हाय। आज इंडियन मार्केट्स रेड में ओपन हुई और सुबह 9:20 के अराउंड सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 2% से ज्यादा डाउन थे। निफ्टी 17,000 पॉइंट्स के मार्क से भी नीचे चला गया था और वहीं सेंसेक्स भी 57,000 पॉइंट्स के मार्क से नीचे जाके अराउंड 56,615 पॉइंट्स पे आ गया था। आप सोच रहे होंगे कि आज के इस शार्प फॉल के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और आपको ऐसे में एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। तो इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मार्केट फॉल के पीछे क्या क्या कारण है और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको और हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको इस चैनल से वैल्यू मिल रही है और हम आप तक टाइम टू टाइम क्वालिटी कंटेंट पहुंचा पा रहे हैं तो आप ग्रो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही लगातार कंटेंट बनाते रहने का। तो चलिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं रीजंस के साथ। सबसे पहला और बड़ा रीजन है रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ती बॉर्डर टेंशंस। रशिया और यूक्रेन के बीच लंबे समय से बॉर्डर टेंशंस चल रही हैं और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पे 1 लाख सोल्जर्स से भी ज्यादा पोस्ट कर दिए हैं। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का ये मानना है कि रशिया मिलिट्री एक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहा है और यूएस ने भी कहा कि रशिया कभी भी यूक्रेन के ऊपर एरियल बॉम्बार्डमेंट्स तक कर सकता है। ऐसे में काफी सारी कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को यूक्रेन छोड़ने के लिए भी कहा है। यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन को यूक्रेन विजिट करने के लिए भी इनवाइट किया गया है। लेकिन अगर रशिया यूक्रेन में किसी भी तरह मिलिट्री एक्शन या इन्वेजन करता है तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन और यूएस जैसे वेस्टर्न पावर्स रशिया पे सैंक्शंस इंपोज कर सकते हैं और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया एक कमोडिटी एक्सपोर्ट पावर हाउस है। रशिया क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इसके अलावा रशिया बहुत सारे मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा और एग्री प्रोडक्ट्स जैसे व्हीट के लिए काफी सारी कंट्रीज का की सप्लायर है। इसलिए रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ती टेंशंस के कारण ग्लोबल मार्केट्स में भी फियर का सेंटिमेंट चल रहा है और मार्केट्स नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस अपना कैपिटल इक्विटी से निकाल कर सेफ हेवंस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स या फिर गोल्ड, और इसलिए गोल्ड प्राइसेस भी अपने 3 मंथ हाइस पे हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा रीजन है बड़ी तेजी से बढ़ रहे क्रूड ऑयल के प्राइसेस। इसका एक कारण रशिया यूक्रेन के बीच बॉर्डर टेंशंस भी है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि रशिया वर्ल्ड में ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अपने 7 ईयर रिकॉर्ड हाइस पे हैं और $95 पर बैरल से भी ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। अब आप ये तो जानते ही हैं कि क्रूड ऑयल पे ऑलमोस्ट सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट होती हैं। इसलिए क्रूड ऑयल के प्राइस में राइज होने से गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसका इंडियन इकोनॉमी और मार्केट्स पे भी भारी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल का नेट इंपोर्टर है और ऑयल प्राइसेस बढ़ने से ओवरऑल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा और फिस्कल डेफिसिट भी इंक्रीज हो सकता है। एक और रीजन भी है जो कि पिछले 2 रीजंस के साथ एक रोल प्ले करेगा इंडियन मार्केट्स में नेगेटिव सेंटिमेंट स्प्रेड करने का। वो ये है कि सीबीआई ने एबीजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स पे एक फ्रॉड केस फाइल किया है। ये कंपनी शिप बिल्डिंग और रिपेयर्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है और सीबीआई के अकॉर्डिंग कंपनी ने ऑलमोस्ट 28 बैंक्स के साथ 22,842 करोड़ रुपीस का फ्रॉड किया है। बहुत से बैंक्स जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एटसेट्रा ने एबीजी शिपयार्ड को पैसा लेंड किया हुआ था और इसलिए आज निफ्टी बैंक और निफ्टी पीएसयू बैंक भी 2.5 से 3% नीचे ट्रेड कर रहे थे। तो ये थे वो सभी मेजर रीजंस जिनकी वजह से मार्केट्स नीचे जा रही हैं। लेकिन अब एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए है। सबसे पहले तो आपको ऐसे मार्केट फॉल्स के दौरान पैनिक नहीं करना चाहिए। आपका फोकस अभी अपने रिस्क मिनिमाइज करते हुए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने पे होना चाहिए। आप क्विक प्रॉफिट्स कमाने के मोटिव से इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि वॉलेटाइल टाइम्स में आप अपना कैपिटल लूज भी कर सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो में भी हमने आपको सजेस्ट किया था कि आप लमसम इन्वेस्टिंग अवॉइड करिए और अपने एसआईपीज कंटिन्यूड रखें अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो, ताकि आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिल सके। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपका रिस्क भी कम होगा और आप ऐसे फ्यूचर मार्केट करेक्शंस का भी बेनिफिट ले पाएंगे। डायरेक्ट स्टॉक्स की बात की जाए तो आप सिर्फ क्वालिटी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करिए जिनकी अर्निंग्स और नेट प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली राइज हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप हमेशा एक डिटेल रिसर्च और एनालिसिस करिए, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट होराइजन को कंसिडर करिए और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए।
आशा करते हैं आज का ये छोटा सा अपडेट आपको पसंद आया होगा। जैसे ही हमें कोई और इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे, हम फिर से आपके लिए एक वीडियो जल्दी लेके आएंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है, जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.